तक ये पूरा नहीं हो जाएगा मैं सोने वाला नहीं। अब 4 से 5 घंटे जो आप फिजिक्स को देंगे, उसमें 18 से 19 अप्रैल ये 2 दिन मैंने आपको 2 चैप्टर्स का टारगेट दिया है। यूटी में अभी तक बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ नहीं आए हैं, पिछले 4 ही 5 साल में पेपर ही हुआ है 2021 से आई थिंक। अब उसी को अगर थोड़ा नोट्स के बेसिस पे अगर आपने पढ़ा और साथ में आपने उधर वीडियो को देखा, तो अब आपको क्या फोकस करना है, गलत वाले जो नेगेटिव मार्किंग में जहां जा रहा है वहां आपको कम से कम करना है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। तो बेटा आप लोग का सीयूईटी का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा करीब है। 11 मई से लेके 31 मई के बीच में आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि अगले 30 दिन की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम लोग अपने फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाए। ना ही सिर्फ कवर कर पाए, हम अपने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाए। तो देखो यार, उसके लिए ना आपको डेडिकेशन चाहिए होगा। अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, बोर्ड एग्जाम का आपने पेपर दिया है तो कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो बच्चे रिपीटर हैं उन्होंने भी पूरे साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कुछ कुछ पढ़ा होगा। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमें फिजिक्स आता ही नहीं है। आपको आता होगा, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 50%, किसी को 60% और किसी को 80%। ये जो लास्ट टाइम होता है ये सारा का सारा बेटा गेम चेंजर होता है। मैंने अपने पिछले 12-13 साल के टीचिंग करियर में इसी लास्ट के 1 महीने में एवरेज बच्चे को टॉपर होते हुए देखा है और कई सारे टॉपर्स को बिलो एवरेज जाते हुए भी देखा है। क्योंकि लास्ट टाइम में एक सही स्ट्रेटजी अगर बच्चा फॉलो नहीं करेगा तो वो कभी भी कायदे से रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आ सकता। क्योंकि लास्ट टाइम का एक एक दिन आपका बहुत ज्यादा कीमती होता है। आपको एक एक दिन का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी पड़ेगी। बाकी स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एक काम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ये सबसे बड़ा पावर है। अगर आपको अपने टाइम की इंपॉर्टेंस पता चल गई, अगर आपको ये पता चल गया कि भाई तुम्हारे दिन का एक एक मिनट इस समय कितना ज्यादा कीमती है, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। आप अपने पूरे सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, साथ ही साथ रिवाइज भी कर पाएंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ये जो आगे का जो टाइम है ना, इस टाइम को कुछ सर्टेन डेज में डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 अप्रैल को। मुझे उम्मीद है आपके पास ये वीडियो 18 अप्रैल तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं ये स्ट्रेटजी का डिस्कशन आपसे करना शुरू करूं कि भाई 18 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट 11 मई से एग्जाम स्टार्ट है ना। तो लगभग लगभग हमारे पास 1 महीने का मोटा मोटा टाइम है, 4-6 दिन कम ही है 1 महीने में हमारे पास, है ना। तो फिर भी लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 18 मई, 20 मई, 25 मई को पेपर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे पास 1 महीने का टाइम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरे के पूरे 1 महीने को अब ऐसा नहीं हम करेंगे कि सर हम पूरे 1 महीने में सारे के सारे चैप्टर्स को केवल हम कवर करेंगे, है ना। फिजिक्स के हम सर सारे चैप्टर्स का कवरेज पूरे 1 महीने में हम लोग करेंगे, नहीं बेटा, गलत है। केवल फिजिक्स के चैप्टर कवर करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। आपको एक सही स्ट्रेटजी, एक सही गाइडलाइन चाहिए। पर डे का आपको टारगेट लेना पड़ेगा। आपको हर एक दिन एक टारगेट रखना पड़ेगा। एक डायरी अभी छोटी सी बनाइए, एक छोटी सी डायरी, एक एक नहीं, 2-3 A4 पेपर ले लो। उसको आधा बीच से कट करो तो आधा आधा हो जाएगा। उसको और ज्यादा कट करो और आधा आधा हो जाएगा। उसको और एक बार बीच से कट करो और उसको मोड़ कर एक डायरी बनाओ। पतली सी एक डायरी बनाओ, या फिर दुकान से 5-10 रुपए की डायरी मिलेगी, उसको खरीद लाइए। वो डायरी अब अगले आपके पूरे 1 महीने तक आपकी जेब में, यहाँ फ्रंट, है ना, पॉकेट में वो डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में अब आप डेली का एक टारगेट लिखेंगे कि भाई अगर आज 18 अप्रैल है तो मेरा आज का टारगेट ये है। और ये चीज लिख लेंगे आप एक दिन पहले ही। 18 अप्रैल को जो टारगेट है वो आप 17 अप्रैल को रात में सोने से पहले आप अपनी डायरी पर लिखेंगे कि भाई साहब कल के दिन का मेरा ये टारगेट है, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा मैं सोने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं, मैं उठने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये टारगेट मैं पूरा करूंगा। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून अपने अंदर बेटा जिंदा करना पड़ेगा, है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में जब आप पहुंच जाते हो ना, तो आपका करियर अपने आप थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छे कॉलेज में एंट्री पाना, आप समझो लगभग 50% काम आपका हो गया।
बेटा कॉलेज में पहुंचने के बाद आप एकेडमिक में कितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं या कितना कम करते हैं वो मैटर नहीं करता। एक बार अच्छे कॉलेज में आप एंटर कर जाएं, उसके बाद अगर आप वहां पर एक अबव एवरेज बच्चा भी बने आप रहोगे, लेकिन स्किल्स अपने अंदर अगर आप डेवलप करते रहे तो आप बाकियों से आगे निकल जाएंगे। कॉलेज में पहुंचने के बाद केवल एकेडमिक परसेंटेज मैटर नहीं करता। वहां पे पहुंचने के बाद आप लगभग 70-80% तक भी नंबर ला रहे हो और आप खुद को अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, आप अपनी इंग्लिश पर काम कर रहे हो, बाकी और लैंग्वेजेस सीख रहे हो, कुछ और स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। किसी का इंटरेस्ट एडिटिंग में होगा, किसी का इंटरेस्ट कोडिंग में होगा, किसी को लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। वो अलग-अलग अपने इंटरेस्ट को आप लोग कैटर करेंगे, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप करेंगे। लेकिन ये काम कब का है? जब एक अच्छे कॉलेज में आप पहुंच जाएंगे तब। तो भाई अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए हमको अपने डेली का एक रूटीन तो सेट करना पड़ेगा। हमको डेली का एक टारगेट तो सेट करना पड़ेगा। बिना टारगेट सेट किए, बिना किसी एक प्रॉपर दिशा के, बेटा कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता है अगर उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक प्रॉपर हार्डवर्क उसने नहीं किया है तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको इन डेज को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट वो होगा जिसमें हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें हम बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। राइट? तो आपको क्या करना है? आपको अपने पूरे दिन में फिजिक्स का एक रूटीन सेट कर लेना है कि भाई मैं डेली करीबन 4 से 5 घंटे में फिजिक्स को दूंगा। आप लोगों ने सीयूईटी में 3 सब्जेक्ट्स हो सकता है लिए हों, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या जो भी लिया होगा। लैंग्वेज लिया होगा और एक जीटी लिया होगा। आपको ये पूरे अपने दिन को ना, आपको इस समय दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ सर मैं 4 से 5 घंटे का टाइम मैं फिजिक्स को दूंगा। अब 4 से 5 घंटे जो आप फिजिक्स को देंगे, उसमें 18 से 19 अप्रैल ये 2 दिन मैंने आपको 2 चैप्टर्स का टारगेट दिया है। इन 2 डेज में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं और वो 2 चैप्टर आते हैं हमारी पहली यूनिट में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको इन 2 दिनों में ये 2 चैप्टर्स को पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। इसका पूरा का पूरा फुल ऑन डिटेल्ड लेक्चर आपको देखना है। वो लेक्चर आप चाहो तो मेरी लास्ट ईयर की जो विजेता सीरीज थी आप वहां से देख सकते हैं या जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो आप वहां से देख लो। लास्ट मोमेंट पे मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप टीचर चेंज करो। आखिरी मोमेंट पर टीचर चेंज नहीं किया जाता है। आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हो, जो भी टीचर पसंद हो, जो भी टीचर अच्छा लगता हो, उस टीचर के लेक्चर्स को आप देखिए और इन 2 डेज में वो वन शॉट लेक्चर, लेकिन वो वन शॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी चीजें कवर्ड हो। टाइम पास वाला वन शॉट नहीं चाहिए। जिसने 2 घंटे में पढ़ा दिया हो वो वन शॉट नहीं चाहिए क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर शायद नहीं की होंगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस चीज को अगला 7 घंटे में पढ़ा रहा है और कोई 2 घंटे में पढ़ा रहा है तो कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। तो आपको पूरा डिटेल्ड कंटेंट लेना है जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो। तो यहां से आपको 18 और 19 अप्रैल इन 2 दिनों में ये 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। इसके बाद एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर नंबर 3 है। एक ही चैप्टर है, इसके लिए मैंने 2 दिन दिया है, यानी कि ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया है ताकि आप इस चैप्टर में खूब प्रैक्टिस कर पाए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है और इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी आते हैं। केसीएल केवीएल पर क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उस वैरायटी के क्वेश्चंस को किताबों से लगाना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने पूरे 2 दिन आपको एक चैप्टर में दिया है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिएगा बेटा इस चैप्टर की। उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और साथ ही साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इनको कवर करने के लिए 3 दिन का टाइम मैंने आपको दिया है, 22, 23 और 24 अप्रैल। 3 दिनों में आप मैग्नेटिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ो, जिसमें चैप्टर 4 बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको मैग्नेटिज्म थोड़ा यूनिक लगता है, थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है ना, तो कई बार बच्चों को फील करने में दिक्कत आती है, डायरेक्शंस निकालने में दिक्कत आती है कि सर करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर जा रहा है, बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। अब ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 3 दिन का टाइम मैंने दिया है आपको, 3 डेज का टाइम मैंने आपको यहां पर दिया है। 3 दिनों में आपको अपना ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।
इसके बाद अगेन मैंने आपको 3 दिन का टाइम दिया है ईएमआई और एसी वाले चैप्टर को कवर करने में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, इसको भी 3 दिनों में आप प्रिपेयर करिए, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं ना कि आपको ये 3 दिनों में चैप्टर कवर करना है, तो इसका मतलब ये है कि उस चैप्टर का पहले वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे। सीयूटी में अभी तक बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं आए हैं, पिछले 4 ही 5 साल में पेपर ही हुआ है 2021 से आई थिंक। तो ये जो 4 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, है ना, वो आपको लगाना है। सर कहां से क्वेश्चन मिलेगा? यार पीवाईक्यू की कोई भी एक किताब खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन की किताब खरीद लो, लेकिन उसमें मेहनत करना, राइट। तो आपको यहां से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अलोंग विद डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर्स। उसके बाद 28, 29 और 30 फिर से 3 दिन का टाइम मैंने आपको दिया है ऑप्टिक्स के लिए, जिसमें पहले दिन आप रे ऑप्टिक्स पढ़िएगा, दूसरे दिन आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़िएगा और तीसरे दिन आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा। वेव ऑप्टिक्स छोटा है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझने में, उसके क्वेश्चंस को, कहां ब्राइट फ्रिंज होगा, कहां डार्क फ्रिंज होगा, कहां सेंट्रल ब्राइट होगा, कहां सेकेंडरी ब्राइट होगा, ये सब चीजों को पढ़ना, समझना, कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में सेट करना, इसमें बच्चों को टाइम लगता है। तो 3 दिन का टाइम मैंने आपको यहां पर ऑप्टिक्स में भी फुल ऑन दे दिया है। इसके बाद 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 4 दिन का टाइम आपको दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं, चार के चारों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। चारों चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, चारों के लिए एक एक दिन आपको यहां दिया गया है। यानी कि अगर आप जेन्युइन मेहनत कर रहे हो ना बेटा, तो 18 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप अपने फिजिक्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, along with the one shot lectures as well as questions practice। अब कई बार बच्चे सोचेंगे, सर अगर मैं 7 घंटे का कोई वीडियो देख रहा हूं और मेरे पास 4 ही 5 घंटे में कैसे कवर करूंगा सर? 7 घंटे का वीडियो देखने में तो हमको सर 14 घंटे लग जाते हैं। बेटा गलत तरीके से देखते हो आप गलत तरीके से पढ़ते हो। आपने साल भर में कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो आपको आता होगा, तो कई चीजें आप नोट्स से पढ़िए, पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, उस पीडीएफ नोट्स से कई चीजें आप पढ़िए। जिस टॉपिक में दिक्कत लगे उस टॉपिक को वीडियो से देखो। पूरा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऑनलाइन जब हम लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं, कई बार बकैती करते हैं, कुछ शायरी सुना रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चे को रोस्ट कर रहा है। वो एंटरटेनमेंट लेने के लिए हम नहीं बैठे हैं अभी, क्योंकि ये पढ़ाई लास्ट डेज की पढ़ाई है। लास्ट डेज में इन चीजों को स्किप करो, आगे बढ़ाओ। लेक्चर को 1.5x पर देखो, थोड़ा सा फास्ट करके देखिए अपनी स्पीड के हिसाब से। ठीक है, जहां ऐसा लगे कि नहीं यार ये थोड़ा पोर्शन अभी नहीं देखना है। देखो हम टीचर्स जब करते हैं, उसके पीछे का कुछ रीजन होता है कि कोई बच्चा लगातार 4 घंटे से पढ़ रहा है, थोड़ा सा उसको हंसा दो, थोड़ा सा वो लाइट फील करे, ताकि वो अगले 3 घंटे और अच्छे से पढ़ पाए। लॉजिक होता है उसके पीछे, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे। आपको वो चीज अभी नहीं करना है ना, आप उसको थोड़ा सा स्किप करो, आगे बढ़ो और अपने लेक्चर को जल्दी से देखो। 7 घंटे के लेक्चर को 1.5x पे अगर आप देखते हैं, तो वो अपने आप 4 घंटे में बेटा कंप्लीट हो जाएगा, 4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। अब उसी को अगर थोड़ा नोट्स के बेसिस पे अगर आपने पढ़ा और साथ में आपने उधर वीडियो को देखा कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, तो यही सेम चीज को आप 3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे पीवाईक्यूज लगाओ। हर चैप्टर पे करीबन 50 क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। हर चैप्टर पे 50 क्वेश्चन तुम्हें खुद से लगाने हैं। यानी कि टीचर ने लगाया, तुमने देख लिया, तुम्हारा काम खत्म नहीं। तुम्हें खुद लगाने हैं 50 क्वेश्चन। अब ये टाइम तुम मैनेज करो, सुबह लगाओगे, रात में लगाओगे, दोपहर में लगाओगे, कब लगाओगे तुम्हारा काम है। लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ये तुमने किया, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, मतलब एक कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। इधर एक्सटेंसिव मेहनत करनी है 18 तारीख से लेके बेटा 4 मई तक। अब इनमें से जैसे किसी चैप्टर में मान लो हमने यहां पर आपको मैंने 3 दिन का टाइम दिया, बट आपको ईएमआई एसी आता है, एक ही दिन में पढ़ लो, आगे बढ़ो यार। जो चैप्टर नहीं आता है उसमें ज्यादा टाइम दे देना। तो ये जो मैंने टाइम स्लॉट यहां पर दिया है, ये मैंने एक जनरल टाइम स्लॉट आपको दे दिया है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आता होगा, भाई उसको एक ही दिन में दोनों चैप्टर रिवाइज करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जो चीज आपको आती है उसको आप इजीली और फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो अगले चैप्टर में बढ़ो। जरूरी नहीं है कि हमें 4 अप्रैल तक ही कंप्लीट करना है। अगर आप 4 मई तक ही कंप्लीट करना है, अगर आप अप्रैल में ही कर सकते हैं तो कर डालिए, राइट। पहले चैप्टर का वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर आपको देखना है।
फिर आपको उसके जितने भी पीवाईक्यूज मिल जाएं, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एंड एट लास्ट आप क्या करेंगे, 5 मई के बाद से या फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट एक बार हो गया, अब आपका बस एक ही काम है, वो है मॉक टेस्ट। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं फिजिक्स के। देखो बेटा, फिजिक्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आए होंगे, वो 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे 1 घंटे का केवल, और ये चेक करेंगे 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं सही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ये मॉक टेस्ट जब आप देंगे तब आपको प्रैक्टिस होगा कि यार हम तो 1 घंटे में 40 ही क्वेश्चन कर पाते हैं और 40 में से भी 15 गलत कर दिए हमने। फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करना है तो आपको ये आइडिया लगेगा, अरे यार ये तो कम आ रहे हैं मार्क्स। तो अब आपको क्या फोकस करना है, गलत वाले जो निगेटिव मार्किंग में जहां जा रहा है वहां आपको कम से कम करना है। निगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करिए, पॉजिटिव मार्किंग को बढ़ाइए। इजी क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं पेपर में वो जरूर करने हैं और बिल्कुल सही करने हैं। जो बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर छोड़ देना है, छोड़ देना है। टफ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। तो एवरेज वाले क्वेश्चंस, इजी वाले क्वेश्चंस तुम्हें सारे करने हैं। बहुत टफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना है, उसको छूना ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, साथ ही साथ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मेरे प्यारे बच्चों करनी है। 2021 से लेके अभी 2025 तक, 26 तक जो भी पेपर्स आए हैं, उन पेपर्स के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आप समझो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं डेली 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 डेली। तो एक बार अगर सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद का काम यही है, मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको बेटा करते रहना है। राइट। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो कर लिया, डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपनी डायरी में ये लिख लेना इस चीज को। ठीक। और जैसे ही हो जाए उस पर टिक मारना, है ना, टिक मारना कि हाँ भाई ये काम हो गया, अब अगला। मतलब जिस दिन जो टारगेट आप पूरा करेंगे उस दिन उस टारगेट को टिक करेंगे, और उसके लिए आपको एक खुशी होनी चाहिए। बट अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आप रात में 12 बजे तक जगेंगे, 1 बजे तक जगेंगे, लेकिन टारगेट पूरा करके ही सोएंगे। इस टारगेट को अब डिले नहीं करना है बेटा। अभी भी डिले होता चला गया तो वो सपना समझो आपसे दूर जा रहा है। एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना बहुत लक की बात है, आपकी मेहनत की बात है। और अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद आपका करियर, आपका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स मिलते हैं, अच्छा कलीग्स मिलते हैं, अच्छे जो है आपके सीनियर्स मिलते हैं, एलुमनाई बेस अच्छा मिलता है। तो वो आपको फ्यूचर में हेल्प करता है, चाहे बिजनेस करो, चाहे कहीं प्लेसमेंट हो, कहीं कुछ हो, वो आपकी मदद करता है। राइट। तो अच्छे कॉलेज में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए खैर, ये स्ट्रैटेजी सभी लोग कमेंट से बताइएगा आपको कैसी लगी और कितने लोग इसको पूरी तरीके से फॉलो करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग तब किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।